हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न सम अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने दो ही कॉन्सेप्ट लिखे हैं, दो मॉडल हैं। तो मॉडल भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में और ऑलरेडी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमने मेंशन किया है वो है द पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। द पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी का मतलब है अभाव की राजनीति, और ये पीजीटी में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दिया है मायरन विनर ने। उसके बाद है टर्म डिस्किलिंग। ये किसने दिया है? ये वाला टर्म जो दिया है वो दिया है हैरी ब्रेवरमैन ने, और ये इन्होंने अपनी बुक लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल में दिया है। ये इनकी बुक भी पूछी जा सकती है, अभी तक कहीं नहीं पूछी गई है। तो ये इनकी बुक है, इसमें इन्होंने डिस्किलिंग टर्म को दिया है। उसके बाद दो मॉडल मैंने मेंशन किए, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एम्पावरिशमेंट रिस्क मॉडल को IRR के नाम से भी जानते हैं, और IRR का मतलब है एम्पावरिशमेंट रिस्क एंड रिकंस्ट्रक्शन। क्या पता ये पूछ ले इस नाम से, तो ये भी पूछा जाता है। ये वाला जो मॉडल है IRR, ये किसने दिया है? IRR को दिया है माइकल सर्निया ने। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, डिफरेंट है, और ये मॉडल पूछा जा सकता है। उसके बाद है पोएट मॉडल। पोएट मॉडल किसने दिया है? ये दिया है OD डंकन ने, और इसका मतलब है P का पॉपुलेशन, O का ऑर्गेनाइजेशन, E का एनवायरनमेंट और T का टेक्नोलॉजी। तो ये पोएट की फुल फॉर्म है। क्या पता अब ये पूछ ले कि इसकी क्या फुल फॉर्म है या इसमें से कौन सा वर्ड नहीं है, अलग हटा दे। तो आपको पता होना चाहिए पोएट मॉडल की जो फुल फॉर्म है वो पॉपुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी है। दिया किसने है? OD डंकन ने। इसी तरह जो IR मॉडल है वो माइकल सर्निया का है, उसको एम्पावरिशमेंट रिस्क एंड रिकंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। और जो डिस्किलिंग शब्द है, टर्म है, वो हैरी ब्रेवरमैन ने अपनी बुक लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल में दिया है। और जो पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी यानी अभाव की जो राजनीति है, उस टर्म को माइनर विनर ने यूज़ किया है। तो इस तरह से ये आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप चीज़ों को बहुत हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट बनने अब आते हैं, और इसलिए हम लोगों को भी अपनी पूरी जी जान लगा देनी है जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिले। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप करिए, क्योंकि एक सक्सेस ही है जो आपको पावर दिलाती है, और जब तक आपके हाथ में पावर नहीं होगी आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन वो एक जो चीज़ होती है ना, जो रिस्पेक्ट होती है, वो पावर से ही मिलती है। ये तो सत्य है, और सत्य को कोई बदल नहीं सकता। कोई कितना भी कहे कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो होता है। जो सोसाइटी में है वो चीज़ें माननी पड़ेंगी। तो अब आपको मेहनत करनी है। अगर पावर पानी है, इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट पानी है, तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, और उसी के साथ आपको सक्सेस मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।